अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? हाँ जी, हमारा आज का जो प्रैक्टिकल वर्क था वो मैंने कहा आप लोगों को जो है वो आज इसके बारे में राइस के बारे में जो है वो बताया जाए। चावल जिसे हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, ये माशाल्लाह से इसके अंदर जो है वो दाने भरे हुए हैं। अच्छा जी, ये पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये उगाए कैसे जाते हैं। गंदम ये चावल जो है ना, चावल ये इसके जो दाने हैं ना, चावल के दाने, इनको जो है वो अलग जो है वो खेतों के अंदर जो है वो बोया जाता है। फिर उनमें से जो है वो छोटे छोटे जो है वो पौधे निकलते हैं चावल के, जिसे हम लोग अपनी ज़बान में सरयू वगैरह भी कहा जाता है। फिर वो चावल के जो पौधे होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं। फिर उनको लेके फिर जो है वो ज़मीन के अंदर जो है ना, उनको अलग अलग जगह पे के ऊपर जो है वो अलग अलग जगह के ऊपर जो है वो बोया जाता है और अलग अलग जगह के ऊपर जो है वो बोया जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये बड़े होते हैं। उसके बाद आहिस्ता 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 इनकी तादाद जो है ये बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे सारा का सारा जो है वो चावलों का खेत है। उसके साथ जो है वो हमारे पास गन्ने का खेत है। अब ये पहले बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे थे, फिर उनको जो है वो पानी वगैरह दिया, ज़मीन के अंदर बोया गया। जब इनके अंदर इसको बोया गया ना, तो ये अब मुकम्मल तौर पे बड़े हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ये जो चावल है ना, ये अभी थोड़े थोड़े कच्चे हैं। यानी कि इसको जैसे ही धूप वगैरह लगेगी तो ये चावल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकते जाएंगे और मुकम्मल तौर पे पक के जो है वो तैयार हो जाएंगे। फिर इनको काटा जाएगा। काटने के बाद जो है ना, फिर इनके अंदर से यानी कि इनके अंदर से सारे चावल वगैरह जो है वो निकाले जाएंगे और फिर इनको जो है वो धूप के ऊपर खुश्क किया जाएगा। अब ये नहीं है कि इसमें जो सारे चावल हैं वो बिल्कुल सीधे ही यूँ जो मुकम्मल तौर पे होते हैं, ऐसे नहीं होता। इसमें से कुछ टुकड़ों की सूरत में निकलते हैं, कुछ जो छोटे होते हैं और कुछ जो है वो मुकम्मल बड़े होते हैं, साबित होते हैं। और फिर उनकी जो है वो अलग अलग सी की जाती है। बड़े चावलों को अलग किया जाता है, छोटे चावलों को जो है वो अलग किए जाते हैं। फिर इनको जो है वो सेल किया जाता है। इसकी फसल जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी होती है। इसको ये है कि ख़ास तौर पे ज़्यादा जो है वो पानी वगैरह जो है वो लगाया जाता है। ये है हमारा आज का टॉपिक, जो चावल को जो है वो किस तरह से जो है वो उगाया जाता है। चावलों के बीज होते हैं, उन बीजों को पहले ज़मीन के अंदर जो है वो बोया जाता है। उनमें से फिर छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। फिर उन छोटे पौधों को जो है वो ज़मीन के अंदर लाया जाता है। ज़मीन के अंदर पानी वगैरह दे के ना, यूँ नहीं कि पहले उनको बो दें फिर उसके ऊपर जो है वो पानी डाल दें। नहीं, इनको पहले जो है ना ज़मीन के अंदर काफ़ी सारी मिकदार में जो है वो पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद फिर इनका एक एक छोटा सा पौधा जो है ना, वो लेके ज़मीन के अंदर जो है वो बोया जाता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे इतने इतने पौधे होते हैं, जिनको जो है वो बोया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी देखभाल की जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते जाते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये माशाल्लाह से अब बहुत बड़े हुए ठहरे हैं। ये फसल पक के ऐसे कहें कि तैयार होने ही वाली है। बस ये है कि इसको थोड़ी सी धूप लगनी है। कुछ दिनों तक ये फसल जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। यानी कि चावल मुकम्मल तौर पे जो है वो पक के तैयार हो जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूं कि चावल जो है वो किस तरह से उगाए जाते हैं, राइस किस तरह से जो है वो उगाए जाते हैं। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि शुगर केन यानी कि गन्ना जो है वो किस तरह से उगाया जाता है, क्या वो भी बीजों के ज़रिए उगाया जाता है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।